कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो खुद धर्म के सही मार्ग पर चले। लेकिन जब धर्म के नाम पर ढोंग और कट्टरता फैलाई जाए तब समाज को उस चेहरे को पहचानना ही होगा जो इस पवित्र शब्द को बदनाम कर रहा हो। पाकिस्तान में जाकिर नाइक जैसे भगोड़ों का स्वागत इस बात का संकेत है कि कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल नफरत और अलगाव के हथियार के तौर पर कर रहे हैं। और हाल ही की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया ऐसे ढोंगियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का दौरा एक के बाद एक बवाल मचा रहा है। न केवल पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहस छिड़ गई है और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक दिन पहले जहां उसने अनाथ बच्चों का भरी महफिल में अपमान किया, तो अगले ही दिन एक हिंदू प्रोफेसर ने भरी सभा में जाकिर नाइक की क्लास लगा दी। कैसे, वो भी समझाएंगे, पहले पूरी कहानी समझिए। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के एक सम्मान समारोह में अनाथ बच्चों को अवार्ड दिया जाना था। वहां जाकिर नाइक ने ऐसी घटिया हरकत की जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। जैसे ही मंच पर मौजूद जाकिर नाइक को अनाथ बच्चों को अवार्ड देने के लिए कहा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क था, ये बच्चियां नामहरम हैं। नामहरम यानी पराई हैं, जिन्हें वो छू नहीं सकता। सोचिए, वो मासूम अनाथ बच्चियां जो अपनी जिंदगी में पहले ही अपार मुश्किलें झेल चुकी हैं, उन्हें सम्मानित करने के बजाय जाकिर नाइक ने धार्मिक कट्टरता का हवाला देकर उनका अपमान कर दिया। पाकिस्तान के लोग खुद ये देखकर हक्का बक्का रह गए और इस घटना ने जाकिर नाइक के खिलाफ एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी कर्म का फल इंस्टेंट मिलता है। जाकिर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस भगोड़े इस्लामिक उपदेशक की पोल खोल कर रख दी। मंच पर एक बार फिर जाकिर नाइक खड़ा था, लेकिन इस बार उसके सामने थे पाकिस्तानी हिंदू विद्वान प्रोफेसर मनोज चौहान। प्रोफेसर ने अपने संबोधन की शुरुआत संस्कृत श्लोक से की। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मस्य। और फिर भागवत गीता का हवाला देते हुए इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से सीधा सवाल दाग दिया। सवाल था, मजहब के नाम पर हो रही हिंसा और कट्टरपंथ को रोकने के लिए क्या किया जाए। पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। प्रोफेसर ने श्री कृष्ण के उपदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि धर्म का असली उद्देश्य समाज की भलाई है, ना कि अलगाव और हिंसा। लेकिन जाकिर नाइक, जो खुद को इस्लाम का बड़ा जानकार मानता है, प्रोफेसर चौहान के सीधे और साधारण से सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। उसने बस कुरान की एक आयत का हवाला देकर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। सोचिए, एक तरफ जाकिर नाइक अनाथ बच्चियों का अपमान करता है और दूसरी तरफ जब उससे मजहब के नाम पर फैलाई जा रही नफरत पर सवाल किया जाता है तो वो बचाव में भागने लगता है। प्रोफेसर चौहान ने खुलेआम उसे आईना दिखा दिया कि धर्म का मतलब सेवा, परोपकार और भाईचारा है, न कि कट्टरता और हिंसा। कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है, क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्मभूमि है और तू अपनी कर्मभूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। जाकिर नाइक, जो खुद को धार्मिक गुरु मानता है, उसके इस दोहरे मापदंड और कट्टर विचारधारा के खिलाफ अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान में उसके इस दौरे ने न सिर्फ वहां के समाज में गुस्सा भड़का दिया, बल्कि दुनिया भर में भी उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि क्या जाकिर नाइक जैसे लोग जो धर्म की आड़ में कट्टरता फैलाते हैं, समाज को गुमराह करने में कितने और दिन सफल रहेंगे। पाकिस्तान में उसका यह दौरा एक खतरे की घंटी है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों से सीधे सवाल पूछे जाएं।
क्या धर्म का मतलब वाकई यही है या फिर धर्म का असली उद्देश्य है मानवता, प्रेम और सेवा?